हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। नाउ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्मिनोलॉजी ऑफ स्टैटिस्टिक। बट बिफोर दैट, हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हम पहले उसके बारे में थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। और उससे भी पहले आप सबको हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक डे। गाइस, यही दिन था, आज ही के दिन इंडिया के अंदर मॉडर्न स्टैटिस्टिक कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था। यानी एक्चुअली हम बहुत लकी है कि हम सेकंड लेक्चर में मिल रहे हैं, टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो भी द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक डे के दिन। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर के अंदर मैंने होमवर्क दिया था कि आप स्टैटिस्टिक के एग्जाम्पल उठाकर मुझे दो। तो मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मिले हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। और मुझे एक बात का कॉन्फिडेंस भी आ चुका है कि अब मैं जो पढ़ाने वाला जो बच्चे हो, 11th वाले जो बच्चे हैं, वो बहुत स्मार्ट है। तो दोस्तों, स्टैटिस्टिक के अंदर तो स्मार्टनेस चाहिए ही चाहिए, और वो आपके अंदर पहले से है, तो इसका बहुत फ़ायदा आपको आगे जाकर मिलेगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ स्टैटिस्टिक, लेकिन उससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो मैंने स्टैटिस्टिक इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ, पूरे वर्ल्ड में कैसे स्टार्ट किया गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ये गॉडफ्री एंड वॉल कौन थे, अबुल फजल कौन थे, आईने अकबरी कैसे लिखी गई थी, ये सारी चीज़ें। अब हम थोड़े आगे आते हैं दोस्तों। स्टैटिस्टिक जब डेवलप होता गया, तब जो हमारे चाणक्य है, उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया था स्टैटिस्टिक के अंदर, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स। जब पॉपुलेशन काउंटिंग हो रहा था उनके स्टेट का, जब वो फीमेल्स मेल रेशियो चेक कर रहे थे उस टाइम पे, तब स्टैटिस्टिक का यूज़ हुआ था बाय कौटिल्य। और दोस्तों, ऐसा माना भी जाता है कि कौटिल्य ने हमारे मॉडर्न स्टैटिस्टिक का नींव उस टाइम पे रख दिया था, क्योंकि उन्होंने बजट बनाया था उसके बेस पे, उसी के बेस पे उन्होंने हेल्थ पॉलिसी क्रिएट की थी फॉर द चंद्रगुप्त मौर्य टू। तो ये मौर्य एम्पायर के टाइम, चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर के टाइम पे उन्होंने स्टैटिस्टिक का यूज़ किया था। और फिर तो दोस्तों इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि आपको याद हो कि ना हो दोस्तों, लेकिन पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सिर्फ दो इंस्टीट्यूशन हुआ करती थी, दो यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। एक थी नालंदा विद्या विहार और दूसरी थी तक्षशिला। ये दो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन हुआ करती थी, एक थी अभी के पाकिस्तान के अंदर, उस टाइम का भारत, और एक है अभी नालंदा के अंदर, यानी कि बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, ठीक है। देखो, ये यूपी बिहार के बीच में आने वाली चीज़ है। फिर भी दोस्तों, उस टाइम पे स्टैटिस्टिक इतनी बड़ी मात्रा में यूज़ नहीं हुआ था। उसका रीज़न था कि उस टाइम पे इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, या हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमी उस टाइम पे डेवलप नहीं हुई थी। ये जब मेन स्टैटिस्टिक यूज़ हुआ, वो टाइम था जब हमें इकोनॉमिक डेवलप्ड हुई, यानी कि जब से करेंसी आई। जब करेंसी आई तब इंडियन स्टैटिस्टिक का रियल यूज़ स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब पैसे बांटने की बात आई, जब प्रोडक्ट्स मार्केट में डालने की बात आई, जब मार्केट कस्टमर की बात आई, तब सारी जगह पे ओरिजिनल स्टैटिस्टिक का यूज़ हुआ। यानी दोस्तों, जब करेंसी मार्केट में लॉन्च हुआ ना, तब से ही स्टैटिस्टिक मॉडर्न हो गया। इंडिया के अंदर, मैंने लास्ट लेक्चर में शायद बताया था, इन 1931 के अंदर प्रोफेसर पीसी महानोबिस ने मॉडर्न स्टैटिस्टिक की नींव रखी। जब हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, उस टाइम पे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन यानी आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। अगर शायद उस टाइम पे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन ना होती, तो आरबीआई को स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा, है ना, ईयर लग जाते। तो स्टैटिस्टिक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ये क्या हुआ था उस टाइम पे, वो मैं आपको कभी फ्यूचर में बताऊंगा, जब हम फुर्सत में मिलेंगे, जब हम स्पेशल रिवीजन लेक्चर में मिलेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन और आरबीआई दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। लेकिन आज हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि स्टैटिस्टिक क्यों डेवलप्ड हुआ। तो मैंने लास्ट लेक्चर में स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन बताई थी, अगर आपको याद हो तो। क्या थी डेफिनेशन? स्टैटिस्टिक इज अ साइंस इन विच द डील विथ कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा स्टडी करनी है। वो तो जब आपने कॉमर्स लिया होगा तभी पता चल गया होगा कि हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा स्टडी करना है। और मैंने शायद लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि ये एक थियोरिकल सब्जेक्ट है जो हम प्रैक्टिकल रूप में पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज से ये न्यूमेरिकल डेटा की स्टडी हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एक पहला टॉपिक है, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अ पॉपुलेशन। सी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर बुक।
ये फर्स्ट टर्मिनोलॉजी का फर्स्ट वर्ड है पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन क्या होता है, तो पॉपुलेशन का मतलब हम बहुत सिंपल लैंग्वेज से समझते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, मान लो कि आपकी स्कूल के अंदर देर आर टोटल 1000 स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन द कॉमर्स कॉलेज, कॉमर्स स्ट्रीम, ठीक है। तो हमें 1000 स्टूडेंट्स ऐसे मिले कि जो कॉमर्स में स्टडी कर रहे हैं। हमें उसमें से ऐसे बच्चे निकालने हैं कि जो बहुत अच्छी तरीके से 2 व्हीलर चला सकते हो। तो पता चला कि भाई 1000 बच्चों में से करीबन ऐसे 800 स्टूडेंट्स हैं, 800 स्टूडेंट्स हैं जो 2 व्हीलर बहुत अच्छे से चला सकते हैं। तो दोस्तों ये जो 800 हुआ ना, दिस इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन की डेफिनेशन अगर आपके बुक में हो दोस्तों, तो पेज नंबर 2 पे सेकंड ही पैराग्राफ में उसकी डेफिनेशन दी हुई है। अ पॉपुलेशन मीन्स द यूनिट अंडर द स्टडी। यानी कि जो स्टडी के अंदर हम यूनिट ले रहे हैं ना, वो सारे यूनिट क्या हो जाएंगे, पॉपुलेशन हो जाएंगे। यानी हमारा यहाँ पे पॉपुलेशन कितना हुआ, 800 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ पे इंक्वायरी चली जाएगी, जहाँ जहाँ पे हम एनालिसिस करने के लिए जो डेटा कलेक्ट करते हैं ना, उस डेटा के जो ग्रुप है उसे बोलते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी इंडियन गवर्नमेंट स्टडी कर रही है कि कोरोना के कितने पेशेंट सालाना ईयरली बढ़ रहे हैं, सॉरी मंथली बढ़ रहे हैं। तो जब ये मंथली बढ़ने की बात है तो वो एनालिसिस हो रहा है कि भाई एक दिन में कुछ आज करीबन 20,000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं, टुडे की बात कर रहा हूँ मैं। तो मतलब कि ये एक प्रकार का पॉपुलेशन है। कोरोना के जो पेशेंट है, दिस इज़ आर वन टाइप ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि हम उसके ही बेस पे तो स्टडी कर रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, ये कोरोना का ही ले लेते हैं। मान लो कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो दवाई ढूंढ रही है। अब उसे दवाई ढूंढने के बाद एक्सपेरिमेंट करने के लिए लोग चाहिए, तो उसने 100 लोगों को बुलाया जो अलग अलग एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं, और अलग अलग उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो ये जो दोस्तों 100 लोग जो है ना, दिस इज़ आवर पॉपुलेशन। आ गया समझ में? आपकी स्कूल के, आपके ही क्लास के जो टोटल बच्चे हैं, अगर उसका हम वेट और हाइट स्टडी करें, तो ये स्टडी के अंदर जितने पॉपुलेशन के लोग आए, जितने बच्चे आ गए, वो सारे हो गए हमारे पॉपुलेशन, ठीक है दोस्तों। अब इसका दूसरा टॉपिक है साइज ऑफ पॉपुलेशन। चलो ये मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन? हमारे इस टॉपिक की साइज कितनी है, 800। सो दिस इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। आ रहा है समझ में? पॉपुलेशन का मतलब था द यूनिट्स अंडर द स्टडी। स्टडी के अंदर जितने यूनिट्स आप डाल रहे हैं ना, वो उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। यानी कि आपकी स्कूल के लिए स्टूडेंट्स हो गए पॉपुलेशन, ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लिए पेशेंट्स हो गए पॉपुलेशन, इंडियन गवर्नमेंट के लिए जब पॉपुलेशन यानी कि जब सेंसस काउंटिंग होगा तो इंडियन पीपल हो गए पॉपुलेशन, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन की साइज़ की बात आती है तो जितने यूनिट्स आप स्टडी कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन। इज इट डन फ्रेंड? समझ में आ रहा है? आज हम सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत डिटेल में। अब पॉपुलेशन के 2 टाइप है दोस्तों, द टाइप ऑफ पॉपुलेशंस। पॉपुलेशन के टाइप्स है, वो थोड़े ध्यान से समझना है, वैसे आपको वो आराम से याद रहेंगे। पहला टाइप है अ फाइनाइट पॉपुलेशन और दूसरा है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अच्छा आप मुझे बताओ फाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली जो काउंटेबल है, जो हम गिन सकते हैं, दिस ऑल आर अ फाइनाइट पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स, पेशेंट्स, फैन, कैमराज, द स्टैंड ऑफ कैमराज, माइक, फिर हाउस ऑफ द सोसाइटीज़, ठीक है। सो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट पॉपुलेशन जो काउंटेबल है फ्रेंड्स। अब मुझे एग्जाम्पल दो इनफाइनाइट पॉपुलेशन का, तो कौन से होंगे इनफाइनाइट पॉपुलेशन के अंदर? स्टार्स जो काउंटेबल है नहीं, द हेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग वो काउंटेबल नहीं है। कोशिश कर सकते हो, लेकिन कोशिश करते करते जो 3-4 निकल जाएंगे वो माइनस होते जाएंगे, तो यानी दीज ऑल आर नॉट अकाउंटेबल। स्टार्स, hairs of the human beings, and the very most important, the number of thoughts in a days,
एक हेल्दी इंसान को एक दिन में कितने थॉट्स आते हैं, दिस इज ऑल्सो द टाइप्स ऑफ इनफाइनाइट, क्योंकि वो काउंट होता है नहीं और वो काउंट कर भी नहीं सकते हो आप। हो सकता है कि उसे काउंट करते करते और 2-3 नए स्टार्ट हो गए अंदर आने के, ठीक है। तो यानी कि थॉट्स ऑफ द डेज यानी नंबर ऑफ थॉट्स इन अ माइंड ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर नॉट काउंटेबल। इज इट डन फ्रेंड? आया समझ में? तो ये एग्जाम्पल हो गया इनफाइनाइट पॉपुलेशन का। मैंने 3 टॉपिक के बारे में बात की। पहले बात की मेन पॉपुलेशन, फिर बात की साइज ऑफ पॉपुलेशन, एंड देन थर्ड बात किया द टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। उसमें एक है फाइनाइट पॉपुलेशन और दूसरा है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। तो दोस्तों ये दिस इज द फैमिली ऑफ पॉपुलेशन। बस इतने ही लोग हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा है नहीं, है ना, ये छोटी परिवार है। उसके बाद पॉपुलेशन के अंदर भी एक और सेक्शन निकलता है और वो आप लोग जानते हो वो क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंपल। ठीक है, कभी आपने सैंपल लिया हुआ है? कहीं बाजार में गए हो, कहीं कोई घर में खाना बन रहा है तो उस टाइम पे आपने कुछ सैंपल वैम्पल लिया हुआ है? अगर हम लोग सिंपली बोले तो मान लो कि भी हम लोग गए बाज़ार के अंदर, तो भाई हमें देखना था कि चलो पकोड़े की बात है, तो भाई पकोड़े कितने कैसे है वो टेस्ट तो करने पड़ेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बाइट करके चेक कर लेंगे, सैंपल हो गया। यानी ये टॉपिक हमारे स्टैटिस्टिक में बहुत ही वैल्यूबल है, सैंपल। फॉर एग्जांपल अभी गेहूं की सीज़न गई, अगर आपको याद हो या ध्यान हो तो आपके घर में या हमारे घर में, खास करके हम इंडियंस के घर में ऐसी हैबिट्स है कि हम क्या करते हैं, गेहूं पूरे साल का इकट्ठा करके रखते हैं। पता है हम जीने वाले हैं, कोरोना से हमें कुछ होने वाला नहीं, सबको पता है। इवन तो पापड़ वापड़ सारी चीज़ें बन जाती है, क्योंकि वी आर अ फ्यूचर प्लानर्स एक्चुअली। तो हम एक साल का जब गेहूं पूरे है ना भर देते हैं घर के अंदर, तो जब बाज़ार में फादर्स या पेरेंट्स जाते हैं ना दोस्तों, तो वो देखना ज़रा ध्यान से, वो थोड़े गेहूं मुट्ठी में लेंगे और ज़रा देखेंगे कि साइज़ कैसी है। क्या थोड़ी मुट्ठी पर ले वो गेहूं जो ले गए वो सारे बाकी के वैसे ही होंगे, है ना फ्रेंड? उतने से पता चल जाएगा कि बाकी के इतने, उतना एजप्शन होता है कि भी ये इतने बड़े साइज़ है तो बाकी सारे उतने ही होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ अ फ्रेंड सैंपल। एक और एग्जांपल लेते हैं जो बहुत इजी रहेगा। हमारे घर में जब चावल बनते हैं, तो अगर आपको याद हो जब चावल बनते हैं तो हमारे जो रसोई घर में होते हैं, यानी कि मदर हो या कोई रसोई करवाने है ना करने वाली हो, तो वो देखना वो ज़रा सा चावल लेंगे और प्रेस करेंगे और देखेंगे कि बन गए कि नहीं बन गए, और अगर बन गए तो फिर वो ख़त्म हो गई रसोई, और नहीं बने तो और थोड़ी उसे उबाले जाएंगे। तो वो भी क्या होता है, सैंपल होता है। और सबसे ईजी एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो जब ब्लड टेस्ट होता है तो छोटी सी एक सुई लेकर 3-4 बूंद लिए जाते हैं वो ब्लड के, और उसका टेस्ट हो जाता है। तो वो हो गए दोस्तों सैंपल। समझ में आ गया? अब समझो कि सैंपल और पॉपुलेशन में क्या फ़र्क है। पॉपुलेशन का मतलब होता है कि सारे के सारे जो यूनिट है ना, एक एक करके सबकी स्टडी हो, और सैंपल का मतलब है नहीं सबको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे अगर एक जैसे है, होमोजीनियस है, तो उसमें से 5-6 ले लो और उसकी स्टडी कर लो। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का ब्लड, अब ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए क्या सारा ब्लड निकाला जाएगा बॉडी से? हो सकता है सारा आप निकाल सकते हो, ये जो सारा निकाला जाएगा ना, इट्स कॉल्ड अ पॉपुलेशन। लेकिन जिस बंदे के लिए ये पॉपुलेशन काउंटिंग हो रहा है, जिस बंदे के लिए ब्लड टेस्ट हो रहा है ना, वो जिंदा नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि सारा ब्लड तो निकल चुका है। तो दोस्तों वहाँ पे काम आएगा सिर्फ और सिर्फ सैंपल। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर सारी जगह ब्लड एक ही तरह का होता है। तो अगर आप चाहो तो 3-4 बूंद ले लो हाथ से, पता चल जाएगा कि इसके पास कौन सा ग्रुप है, यानी कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो दोस्तों दिस आर द सैंपल। पॉपुलेशन का मतलब ये है कि अगर आपको बहुत डीप स्टडी करनी है, बहुत ज़्यादा पैसे लगाने हैं और बहुत ज़्यादा समय लेना है, तो फिर आप एक एक करके यूनिट काउंटिंग करो। लेकिन अगर सारे यूनिट एक जैसे है, सारे यूनिट होमोजीनियस है, आपको टाइम कम मिला हुआ है, आपके पास पैसे कम मिले हुए हैं और बहुत ही स्पीडी आपको रिजल्ट देना है, तो यू गो फॉर द सैंपल वे। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे सैंपल से ले लेंगे। तो दिस इज़ द फ्रेंड एग्जांपल ऑफ सैंपल। यानी ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन क्या है और सैंपल क्या है। चलो इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना, वो एकदम क्रूशियल है, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना है कि पॉपुलेशन के कितने एग्जाम्पल्स हमारे आसपास है और उसमें से सैंपल कितने के हम ले सकते हैं। तो आपको दोस्तों क्या करना है, 3 कॉलम करना है। मैं समझाता हूँ।
एक पेज के अंदर 3 कॉलम करो। इस 3 कॉलम के अंदर यहाँ पे आपको लिखनी है डिटेल्स या आइटम्स लिखनी है, उसका पॉपुलेशन आपको यहाँ पे लिखना है, यानी कि पॉपुलेशन स्टडी, और उसमें से हम सैंपल कैसे ले सकते हैं वो यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल हमने 100 स्टूडेंट्स लिए थे, तो आपको यहाँ पे लिखना है 100 स्टूडेंट्स, तो आपका पॉपुलेशन हुआ स्टूडेंट। और आपने सैंपल कितने लिए, तो मान लो 100 में से हमने 10 स्टूडेंट्स को सैंपल ले लिया। आ रहा है समझ में फ्रेंड? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो फ्रेंड कि हमने यहाँ पे ले लिया ब्लड, ठीक है, तो पॉपुलेशन हो गया आपका ब्लड, और सैंपल ले लिया हमने 2 और 3 ड्रॉप्स, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे आपको ज़्यादा नहीं 10 एग्जांपल लिखना है, जिसमें आपको उसका आइटम्स का नाम, पॉपुलेशन का टाइप यानी कि पॉपुलेशन क्या है, और फिर उसमें से सैंपल, ठीक है। दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क गाइस। एक बार फिर से मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 टॉपिक रखे हुए, लेकिन अब जब नेक्स्ट वीडियोस में हम मिलेंगे तो हमें और 2 से बहुत ही वैल्यूबल टॉपिक पढ़ने हैं। लेकिन वो पढ़ने से पहले आपको ये क्लियर करना है कि पॉपुलेशन क्या है, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन मैंने तो 2 बताए ना, या 3 बताए। आप ढूंढो कि और कोई हो सकते हैं जो इनफाइनाइट में आते हो, तो वो आप ढूंढ के मुझे दो, ठीक है। और फिर आपको बताना है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसका सैम्पलिंग या सैंपल हम निकाल सकते हैं, उसका सैंपल चेक हो सकता है, ठीक है दोस्तों। मुझे बहुत विश्वास है कि आप लोग अच्छे से होमवर्क करके मुझे दोगे। और अगर कोई डाउट है तो मैं इस वीडियो के नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रहा हूँ, और हमारे ग्रुप में भी वो कॉन्टैक्ट नंबर ऐड है, तो मुझे कॉल करके डायरेक्ट पूछ लो कि सर इस तरह की चीज़ में किस तरह का सैंपल होगा और किस तरह का पॉपुलेशन होगा। सो ये हमारा है ना इंट्रो है ना, थोड़ा कन्वर्जेशन भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कल नेक्स्ट में मिलते हैं, आज यहाँ तक रखते हैं, और जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। सो फ्रेंड, स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये 1.5 पेज जो हमने पढ़े ना वो अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अभी फर्स्ट पेज के अंदर भी मुझे ऐसे 5 चीज़ें बतानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले थोड़ा पॉपुलेशन सैंपल और डेटा के बारे में पढ़ लो, उसके बाद हम फिर से फर्स्ट पेज पे जाएंगे और वहाँ से भी वो डेटा निकाल के लाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना रखते हैं, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो वायरस दोस्तों चल रहा है उसे इतनी आसानी से मत लेना, हो सके तो घर पे ही रहो और सेफ रहो। थैंक यू फ्रेंड।